मर्द का, पीर का, पुराने साथी का, नए साथी का, सभी का योगदान रहना चाहिए। फिर मेरा कोई योगदान इनके साथ रहेगा। तो पंजाबी बिरादरी के एक कैंडिडेट को गुड़गांव से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दी और उसके उपरांत सबके दिमाग और दिल के अंदर ये भय था कि मैं शायद पंजाबी बिरादरी को बीजेपी की रीढ़ की हड्डी वो भिन्न हो जाए। यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जो यूं सोचते हैं कि भाई लड़की से क्या हो पाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब बराबर की हिस्सेदारी लड़कियों की होती है तो बराबर की हैसियत लड़कियों की होनी चाहिए और कुछ नहीं होती। और हमारे अंदर जो झगड़ा होता है आपस के अंदर जो खत्म करवाने वाला अगर होता है तो वो भी महिला होती है। करवाने वाली भी हम ही है और लुटाने वाले भी है। कि हमारी पार्टी जो है वो जाति में नहीं मानती है और अगर एक व्यक्ति हटता है तो दूसरा आता है, उसमें जाति की बात नहीं होती। ये आपने देखा होगा प्रदेश लेवल में भी चेंजेस होते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे भी चेंजेस होते हैं। जहाँ पर जो आवश्यकता लगती है, अब भाई प्रीतम चौहान की आवश्यकता प्रदेश लेवल पर है तो उनको प्रदेश लेवल पर भेजा गया, वो वहाँ पर काम करेंगे। हटाया नहीं गया, उनको प्रमोट किया गया। हमारा अब काम ये है कि लोगों के सामने सच्चाई को लेकर आना। जिस तरह से कहा गया लोगों को कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म करने में अगर सबसे बड़ा हाथ था तो कांग्रेस का था। किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी और किस प्रकार से लोगों का जो स्थिति खराब हुई थी, हम सब इस चीज को जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव, आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। भाजपा की रेवाड़ी जिला इकाई की नवनियुक्त प्रधान वंदना पोपली ने आज 30 जुलाई को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। वंदना को प्रधान की कुर्सी पर बिठाने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी पहुंचे और भाजपा की राजनीति में दखल रखने वाले स्वामी धर्मदेव भी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी पहुंचे और पर्यटन निगम के पूर्व चेयरमैन अरविंद यादव, सतीश खोला, सफाई आयोग के चेयरमैन कृष्ण इंजीनियर व सन्नी यादव भी, पूर्व जिला प्रधान हुकुमचंद यादव और हाल ही में जिला प्रधान के दायित्व से मुक्त हुए नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य प्रीतम चौहान भी मंच पर मौजूद रहे। लेकिन पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, सतीश यादव व मुकेश कापड़ीवास सहित कुछ चेहरे नजर नहीं आए। लोगों में उनकी अनुपस्थिति को लेकर कई तरह की चर्चाएं चलती रही, लेकिन सही स्थिति यह है कि तीनों निजी कारणों से कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। वंदना पोपली के प्रति उनकी कोई नाराजगी नहीं है। सतीश यादव भाजपा के ही एक बड़े नेता से मिलने गुरुग्राम गए हुए थे, जबकि रणधीर कापड़ीवास व मुकेश कापड़ीवास दोनों चंडीगढ़ में थे। इस कार्यक्रम में राव इंद्रजीत ने भाजपा कार्यकर्ताओं को जो पाठ पढ़ाया वह उन्हीं के शब्दों में सुनिए। पार्टी ने अध्यक्ष नियुक्त किया तो अमूमन ऐसी बात होती है कि हमने कोई गलती कर दी क्या कि हमारे को बता दो, और उसने क्या सिर्फ पाई तो उनको बना दो। लेकिन ये पार्टी का निर्णय हमारा आपका निर्णय नहीं है। जो लोग पार्टी के अंदर लगातार काम करते आए, कभी पार्टी किसी का चयन करती है, कभी किसी का चयन करती है, और आज चाहे एक प्रधान हटा हो और दूसरा प्रधान नया बना हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हमारे जिले के अंदर रहे हैं, सबकी बराबर की कंट्रीब्यूशन है कि जब नरेंद्र भाई 14 के अंदर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हरियाणा से जो उम्मीद करी थी उसके अंदर बराबर का श्रेय इन सभी प्रधानों को जाता है। यहाँ पे रखेंगे और वंदना भी आज कारोबार संभाल रही है। पहली बार मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर, तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे जिले के अंदर पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है। उस बात के ऊपर भी मैं समझता हूं कि हमको सक्सीड करवाने के लिए मर्द का, पीर का, पुराने साथी का, नए साथी का, सभी का योगदान रहना चाहिए। फिर मेरा कोई योगदान इनके साथ रहेगा। और जो अभी स्वामी धर्मदेव जी आज यहाँ पर आए, मेरे को भी आशीर्वाद किया था। मेरा इलेक्शन हुआ था कुछ दिन पहले, तो पंजाबी बिरादरी के एक कैंडिडेट को
गुड़गांव से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दी और उसके उपरांत सबके दिमाग में दिल के अंदर ये भय था कि मैं शायद पंजाबी बिरादरी को बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है वो रीढ़ हो जाए। इन्होंने उस टाइम के ऊपर मोर्चा संभाला, 2-3 प्रोग्राम मेरे यहाँ केवल रेवाड़ी में करे, गुड़गांव में करे, पटौदी में भी करे, एक में करे। आज उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं कि मैं पहली बार इलेक्शन जीतने के बाद इस तरह की कार्यकर्ता मीटिंग के अंदर मैं उपस्थित हुआ। पिछले दिनों के अंदर जो काम आप लोगों ने किया नरेंद्र भाई मोदी की तरफ से बतौर कैंडिडेट, मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप नमोद हो आने वाले समय के अंदर एक बार फिर से हमारे को मशक्कत करनी पड़ेगी। इलेक्शन हमारे सबके जो ईमानदार रहे संदीप जोशी जी, मैं नाम मेरा इनका भूल गया, लेकिन हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और आज के दिन हमारे बीच के अंदर नाम भूल गया, लेकिन आपका भी बराबर का योगदान है। एक टाइम में ये भी सोचा जा रहा था कि जब हरियाणा के अंदर प्रधान कर लिए जाएंगे तो संदीप जोशी जी का चुनाव, लेकिन पार्टी की मर्जी है किसी को बनाते किसी को बनाते, लेकिन हमारे बड़े भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी साथियों, आज आपके बीच के अंदर आके के मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमने आज नए पार्टी के प्रधान के लिए यहाँ पे इकट्ठा होना मंजूर किया है। जो रमना जी के सर के ऊपर आज ताज रखा जाता है, मैं समझता हूँ कि जानने वाला ताज। यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जो यूं सोचते हैं कि भाई लड़की से क्या हो पाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब बराबर की रिश्तेदारी लड़कियों की होती है तो बराबर की हैसियत लड़कियों की होनी चाहिए और कुछ नहीं होती। और हमारे अंदर जो झगड़ा होता है आपस के अंदर अगर खत्म करवाने वाला अगर होता है तो वो भी महिला होती है, करवाने वाली समेटने वाला भी हम ही है और लुटाने वाली भी है। तो भाई मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूँगा, मेरे को पार्लियामेंट में जाना है। मैं पार्टी को हमारे अध्यक्षा वंदना जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और पार्लियामेंट में जाने से मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वंदना पोपली की ज्वाइनिंग के माध्यम से भाजपा रेवाड़ी जिले में एकजुटता का संदेश देने में कामयाब रही। हम यहाँ यह भी बता दें कि वंदना को जिला प्रधान 3 प्रमुख कारणों से बनाया गया है। भाजपा किसी पंजाबी समुदाय के चेहरे को यह दायित्व देना चाहती थी। 3 नामों पर विचार चल रहा था। अन्य 2 नाम पुरुष कार्यकर्ताओं के थे, जबकि वंदना को महिला होने, उच्च शिक्षित होने और पार्टी का पक्ष हर मंच पर मजबूती से रखने का लाभ मिला। वंदना ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महेंद्रगढ़ रैली के दौरान मंच संचालन भी किया था। ऐसा माना जाता है कि स्वामी धर्मदेव की संस्तुति पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वंदना के नाम की सिफारिश की। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन वंदना ने कम समय में भाजपा की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आगे आप वीडियो में वंदना पोपली की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन सकते हैं। आज का जो कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी ने एक दायित्व सौंपा है मुझे जिलाध्यक्ष का, और हमारी पार्टी में पद नहीं होता, दायित्व होता है और काम करने के लिए भेजा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में, जिसमें मैंने पहले प्रदेश प्रवक्ता की तरह काम किया और अब मुझे सौभाग्य मिला है कि जिलाध्यक्ष की तरह काम करूँ। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि पार्टी के जितने लोग हैं वो सब साथ मिलकर चलें, और आप देख भी पा रहे होंगे कि सभी का सहयोग मुझे मिला है। जो लोग पहुंच गए वो भी आपको दिख रहा है, और अगर कोई किसी कारण से नहीं पहुंचा तो वो मुझे सुबह भी मिलकर गए और अभी भी आने वाले हैं। तो सबका साथ मुझे मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है, और पार्टी के अलावा शहर का भी बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी मोदी जी का, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी का, नायब जी का, मनोहर लाल जी का, राव साहब का,
और हमारे मंत्री बनवारी लाल जी का, हमारे विधायक लक्ष्मण जी का, कि उन्होंने इस दायित्व के लिए मुझे समझा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज थोड़ी आवश्यकता है चीज़ों को ठीक करने की, तो रेवाड़ी शहर में इन सब का सहयोग लेकर, बावल में बेहतरीन है चीज़ें, कोसली में है, रेवाड़ी में जो थोड़ी बहुत आवश्यकता है उसके लिए सबका साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे और बढ़िया चीज़ें करेंगे। मैडम, दो बात है, एक असली बीजेपी और एक नकली बीजेपी। ये जो खाई है, ये बहुत बड़ी खाई है। इसको लेकर क्या कैसे देखते हैं इसको? और यहाँ करीब अगर बात कहूँ तो यहाँ भी वो खाई देखने को मिल रही है। देखिए, ये असली और नकली भाजपा जो शब्द है, मुझे लगता है ये हमारी पार्टी का नहीं गढ़ा हुआ, बाहर का गढ़ा हुआ है। और मैं ये मानती हूँ हम सब असली भाजपा ही हैं। पार्टी माँ होती है। मैं खुद रेवाड़ी से हूँ, रेवाड़ी की बेटी हूँ, और रेवाड़ी की बेटी को इतना सम्मान दिया है, तो मैं ये भी मानती हूँ कि मेरी जो पार्टी है उसमें सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पता नहीं आपको कहाँ से डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मुझे तो सब साथ दिखाई दे रहे हैं। सबका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं सबके घर भी गई हूँ और सभी लोग मेरे पास हैं। मैडम, रेवाड़ी की बात कर रहे हैं। आदमी थी जो पुरानी, आप सबके घर भी गई है, लेकिन एक महिला अध्यक्ष बड़ी, उनको खुशी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कार्यकारिणी के बहुत सारे सदस्य नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सभी लोग पहुंचे हुए। नहीं, यहाँ नहीं है, पर नहीं, ऊपर भी नहीं थे। सभी लोग पहुंचे हुए, सभी लोग पहुंचे। रेवाड़ी की जिस तरह से बात कर रही थी, रेवाड़ी में कुछ चीजें हैं, किस तरह की वो चीजें हैं और उसको लेकर क्या कुछ आपकी वो होगी? देखिए, रेवाड़ी का दुर्भाग्य है कि हमारा जो विधायक है हमारा अपना नहीं है, और उस वजह से कुछ एक चीज़ें हैं जो ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन पार्टी के नाते हमारा फर्ज है कि हम उन चीज़ों को आगे पहुंचाएं। और कहीं ना कहीं अगर शहर की तरफ से कोई भी बात आती है तो हम लोग बैठे हुए हैं और हम उन चीज़ों को, उस काम को पूरा करने का काम करेंगे। भाई, ये एससी पहले से नाराज थे बीजेपी को, लोकसभा में सबने देखा। अब बीच में ही आपने राजपूत समाज के जो आपके वो थे अध्यक्ष वो हटा दिए। क्या जरूरत आन पड़ी थी इस तरह की? आप लोगों से भी मशवरा हुआ होगा, क्या अब नाराजगी झेलनी नहीं पड़ेगी? किस तरह से? क्योंकि पंजाब भी तो स्वामी जी ने इकट्ठे करके दरवाई, तो उसमें भी नुकसान हो जाता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी जो है वो जाति में नहीं मानती है, और अगर एक व्यक्ति हटता है तो दूसरा आता है, उसमें जाति की बात नहीं होती। ये आपने देखा होगा, प्रदेश लेवल में भी चेंजेस होते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे भी चेंजेस होते हैं। जहाँ पर जो आवश्यकता लगती है, अब भाई प्रीतम चौहान की आवश्यकता प्रदेश लेवल पर है तो उनको प्रदेश लेवल पर भेजा गया, वो वहाँ पर काम करेंगे। हटाया नहीं गया, उनको प्रमोट किया गया। विधानसभा क्षेत्र लोकसभा चुनाव के लिए बावल में पिछले बार के मुकाबले 70-80 हजार का मार्जिन घटा, रेवाड़ी में अभी मार्जिन घट गया, तो अब विधानसभा चुनाव में कितनी रिकवरी कर पाएंगे? देखिए, मैं मानती हूँ कि चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, क्योंकि एक परसेप्शन बनाया गया। जिस तरह से अभी बात भी की जा रही थी समाज को लेकर, तो कांग्रेस के द्वारा जो परसेप्शन बनाया गया वो लोकसभा के तुरंत बाद ही धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। हमारा अब काम ये है कि लोगों के सामने सच्चाई को लेकर आना। जिस तरह से कहा गया लोगों को कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म करने में अगर सबसे बड़ा हाथ था तो कांग्रेस का था। किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी और किस प्रकार से लोगों का जो स्थिति खराब हुई थी, हम सब इस चीज़ को जानते हैं। तो संविधान को अगर कोई खत्म करने वाली या संविधान को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी रही है तो कांग्रेस पार्टी रही है। संविधान का सम्मान हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जब वो पहली बार गए तो हम जानते हैं किस प्रकार से संसद में उन्होंने जब एंट्री करी तो प्रणाम करते हुए आगे गए, और उसी तरह से उन्होंने संविधान को भी प्रणाम किया। वो हर बात किया, तीसरी बात भी किया है। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, सच में जो संविधान की धाराओं को, संविधान की चीज़ों को लेकर आगे चले हैं, सबको साथ लेकर चले हैं। और ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है, ये मुझे लगता है कुछ धीरे धीरे खत्म हो गई है। जैसे जिस प्रकार से कहा गया 8500 खटाखट, अब मुझे लगता है कि ये फटाफट सामने आ गया कि ये सब क्या कर रहे हैं, और महिलाएं खड़ी रही कांग्रेस के कार्यालयों के बाहर। मैं तो उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर 8500 रुपये देना ही है महिलाओं को, महिलाओं का सम्मान करना है, तो क्यों ना जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पर दे। किसने मना किया? बहन जी, गुटबाजी 2019 आप हार गए रेवाड़ी। आज भी कमोबेश वही स्थिति है। राव साहब आए, अब राव साहब का राव साहब बीजेपी है, आज एक भी आदमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। क्या माने इसको? क्या कितनी एकजुटता साहब दिख रही है? उसको लेकर कैसे एकजुटता करेंगे? मुझे लगता है आपकी नजर का फेर है, सभी दिखाई दे रहे हैं। एक तो बताओ ना कि राव साहब के समर्थक कौन आपके जो अगल बगल में बैठे हैं?
राव साहब का समर्थक कौन नहीं है? सभी हैं, हम सब पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी एक है। क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई अलग है? मुझे लगता है इस प्रश्न को आप जितनी बार खींचेंगे, घुमाकर खींचेंगे, मेरा जवाब यही है, हम सब एक हैं और मिलकर चलेंगे। और ये चीज कहीं ना कहीं निकाल दीजिए, रेवाड़ी में कोई गुटबाजी नहीं। सुनील मुसेपुर नहीं यहाँ पे, तमाम लोग आए ऊपर थे वो, अब तो ऊपर नहीं थे। है क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने लोग बैठ सकते हैं? मीडिया प्रभारी होना चाहिए, प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं। नहीं, एक प्रश्न का उत्तर पहले, मीडिया प्रभारी हैं यहाँ पर, प्रदेश के हैं, जिला के हैं, अरविंद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, जोशी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अगर आप कहें कि पूरी की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी यहाँ पर बैठे, तो मुझे लगता है इतना तो जगह भी नहीं होगी। रेवाड़ी शहर से मैडम आप संबंध रखती हैं, जिला अध्यक्ष की एक जिम्मेदारी है। विकास का मुद्दा जो है शहर में उठता रहता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता रहता है, तो क्या मानते हैं क्यों नहीं विकास हो पाया रेवाड़ी शहर का? और अधिकारी लगातार मैं बताती हूँ। सबसे पहले जहाँ तक विकास की बात है, मैं ये कहती हूँ कि जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, अगर आप शहर के इंटीरियर में थोड़ी सी हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, आउटर में अगर आप देखेंगे तो चमकता हुआ आपको दिखाई देगा पूरा हरियाणा। आप सड़कों की बात कर लीजिए, वंदे भारत के आने की बात कर लीजिए, या एम्स की बात कर लीजिए, सैनिक स्कूल की बात कर लीजिए, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुई। मैंने तो शुरुआत में ही स्वीकार किया कि कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने का काम मैं आपके सामने बैठ के आश्वासन दे रही हूँ कि हम सब मिलकर उसको प्रयास करेंगे। और भ्रष्टाचार की बात है, पकड़ने का काम हम ही करते हैं, हम ही पकड़ेंगे। पुरानी कुछ आदतें हो सकती हैं, उनको हम ठीक करने का काम करेंगे। धन्यवाद। स्वामी जी किस तरह से देखते हैं, रेवाड़ी पहुंचे, आशीर्वाद दिया है, नई जिला किस तरह से देखते हैं? ऐसे मेरे प्यारे के स्वामी धर्मदेव आपके सामने है, ये ठीक है कि मेरा अगर आंतरिक रूप से कहें तो निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक जीवन है, और ये भी सत्य है कि मेरा भारत जो है ये अध्यात्म का केंद्र है। सबसे बड़ा अगर अध्यात्म का केंद्र है तो मेरा भारत है। और यहाँ पर हम जैसे लोग अगर भारत की बात नहीं करेंगे, भारतीयता की बात नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ अधूरापन रह जाएगा। आइए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज रेवाड़ी में आना हो, और रेवाड़ी में हमारा ऐतिहासिक नगर है, मेरे हरियाणा प्रदेश का रेवाड़ी, और रेवाड़ी में एक दायित्व जो इस समय वर्तमान में हमारी आदरणीय सम्माननीय साक्षात देवी के रूप में जिनको मैं देखता हूँ, जिनके कर्तृत्व को मैंने देखा, भावनाओं को मैंने देखा, सक्रियता को मैंने देखा, अंतर्मन को मैंने पढ़ा कि जिसके अंदर एक दर्द है, पीड़ा है, भाव है, लगाव है, जुड़ाव है पब्लिक से, समाज से, देश से, यहाँ की माटी से, वो हमारी आदरणीय वंदना पोपली जी हैं। और वंदना पोपली को इस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक दायित्व दिया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक शीर्ष नेतृत्व है और वो दायित्व समय समय पर नीचे देता रहता है। हमारे आदरणीय प्रीतम चौहान जी बैठे हैं, उस दायित्व को पहले ये संभालते रहे। ये परिवर्तन होता रहता है, दरबार वही रहता है, दरबान बदलते रहते हैं, सरकार वही रहती है, परिवर्तन होता रहता है। तो उस तरह से परिवर्तन होता रहता है। तो आज हमारी आदरणीय वंदना पोपली जी जिला अध्यक्ष बनी है भारतीय जनता पार्टी की रेवाड़ी की, और उनके सम्मान में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें मेरा आना हुआ। जहां तक दुआएं और आशीर्वाद की बात है, वो तो भरपूर, कोई कटौती मैंने करनी नहीं है। ये हैं या इनसे पहले रहे हैं, चाहे हुक्म सिंह जी रहे हैं, रत्नेश जी रहे हैं, आप हैं, जो भी रहे हैं, आशीर्वाद स्वामी धर्मदेव का सबके लिए हमेशा रहा है। और आज वंदना पोपली जी के लिए कटौती में कर नहीं सकता, संपूर्ण रूप से आशीर्वाद इनको प्रदान करता हूँ। और उसके साथ मैं कहना चाहता हूँ, देखो मेरे प्यारे, बात ये है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मेरा भारत है। पूरी दुनिया में 205 से ज्यादा देश अगर हैं, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। और उसके अंदर सबसे बड़ी अगर पार्टी कहें दुनिया की, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, कि जो भारतीय जनता पार्टी है, और इस लोकतांत्रिक प्रणाली में जहां पर 100 करोड़ के आसपास लोग मतदाता हों, इससे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया का क्या हो सकता है। 25 देश समाज है जिसके अंदर इतने तो यहाँ के मतदाता हैं। तो यहाँ की स्वस्थ एक प्रणाली है, लोग चुनते हैं, नेताओं को चुनते हैं। अब पार्टियां समय समय पर ठीक है बदलती रहती हैं, लेकिन लोग चुनते हैं, चुन करके उनको भेजते हैं, और वो फिर वो अपने दायित्व को निर्वहन करते हैं। कोई अच्छी तरह कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, वो एक विषय अलग है। लेकिन आज के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, मुखर होकर के कहना चाहूंगा कि इस समय मेरे भारत को, देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी मिले हुए हैं। मैं भूरी भूरी इस बात को लेकर के प्रशंसा करता हूं, क्योंकि मैंने मंच पर कहा कि मेरा इस माटी से प्यार है। जितने आप लोग हों, बड़ा एक स्वस्थ समाज कहलाता है हमारे पत्रकार बंधुओं का। एक प्यारा पत्रकार बंधु, एक जो चौथा स्तंभ कहलाते हैं, आप लोग हैं। आप लोग भी इस बात को मानेंगे और अंतरात्मा से आप स्वीकार करेंगे, और जुड़े हुए भी हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत में रह करके भारत की मिट्टी से प्यार नहीं करता? सब लोग करते हैं। सारे जहां से अच्छा मेरे भारत देश को कहते हैं। इस भारत की मिट्टी से प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव बढ़ता है, भारत की गौरव गाथा को हम गाते हैं।
तो हमारे को प्रसन्नता होती है, भारतवासियों को प्रसन्नता होती है। और मैं ये बेबाक होकर के कहना चाहता हूं, 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश मेरा भारत है। जिसको भारत के उत्थान में प्रसन्नता होती है, सही मायनों में मैं उसी को भारतीय मानता हूं। जो भारत का सम्मान बढ़ता है, भारत का गौरव बढ़ता है, पूरी दुनिया इस भारत के गीतों को गाती है और भारत सुरक्षित और सुरक्षित रहने की संभावनाओं को प्रबल करता है, तो उसके लिए जिसको प्रसन्नता होती है, जिसके हृदय गदगद होता है, सही मायनों में वो भारतीय है। अगर किसी को प्रसन्नता नहीं होती तो उसके डीएनए का टेस्ट जरूर होना चाहिए, उसके खून की जांच होनी चाहिए। वो मुझे लगता है कि शायद पूरी तरह से भारतीय नहीं है। एक बात तो ये कि आज वंदना जी को जहाँ साधुवाद देने के लिए, अपनी बधाई और मंगल कामना देने के लिए स्वामी धर्मदेव यहाँ पर उपस्थित है और बड़ा एक प्यारा समाज यहाँ पर है, पत्रकार बंधु हमारे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मेरी बात आगे जाए तो मुझे लगता है कि शायद ठीक रहेगा। देखो, पिछले दिनों से मैं सुन रहा हूँ, ये जो पीड़ा का विषय है, स्वामी धर्मदेव को बहुत तकलीफ हुई है। मैं इस बात को बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। सत्यमेव जयते मेरे भारत का एक मूल मंत्र है। यहाँ सत्य की जय होती है और सत्य को बोला जाता है, सत्य को कहा जाता है, सत्य को अपनाया जाता है। कुछ लोगों ने असत्य भाषण करना शुरू कर दिया और केवल गली मोहल्ले और सभाओं में नहीं, मेरे भारत की सर्वोच्च अदालत जो लोकसभा कहलाती है उसमें भी। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, मेरा संदेश आगे तक जाए आपके माध्यम से कि कोई ना कोई एक ऐसा कानून भी अब लेकर के आना चाहिए। मेरा देश संविधान से चलता है। 1950 में डॉक्टर अंबेडकर जी के माध्यम से एक संविधान आया। संविधान से देश चलता है, कानून से चलता है, चल रहा है, चलेगा। वो संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं ये कहता हूं, निराधार बातें क्यों बोली जाती हैं? ये निराधार बातें बोलना, असत्य बोलना, झूठ बोलना, उसका आधार कोई ना कोई प्रस्तुत करना चाहिए, प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसके लिए सजा का विधान होना चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए ऐसा कि लोग, क्योंकि हम सत्य की हमेशा बात करते रहे हैं, सत्य का संदेश देते रहे हैं, सत्य को अपनाते रहे हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग जिन्होंने हमारी पीढ़ियों को संदेश दिए हैं, और हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, हमारे आदरणीय, हमारे लोग जिन्होंने सत्य की राह में दिखाई है। और यहाँ पर आज लोग असत्य बोले, झूठ बोले, पब्लिकली बोले, जिस निराधार बातें करें, इसलिए मेरे हृदय को आज पीड़ा जरूर है कि ऐसे लोगों, कोई भी हो, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, किसी पार्टी में हो, किसी पार्टी के में भी हो, और अगर जनमानस में कोई ऐसे लोग हैं तो उनको सख्ती से लेना चाहिए। असत्य का बोलबाला नहीं होना चाहिए। सत्य की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ था और सत्य का उन्मूलन नहीं होना चाहिए, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। इसके विरुद्ध कोई ना कोई कानून ऐसा बनना चाहिए, जो असत्य बोलेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक और आखिर में बस मैं आप लोगों की उपस्थिति में अपने देश का सम्मान मेरा बढ़े, इसका गौरव बढ़े, उसकी भावना मैं हमेशा रखता हूं, पहले भी रखता था, आज भी रखता हूं। और जब तक मेरी धमनियों में बहने वाला खून है, सारी दुनिया का सम्मान करते हैं, सारी मानव सृष्टि का सम्मान करते हैं। 800 करोड़ मानव पूरी दुनिया में है, और बल्कि प्राणी मात्र का सम्मान करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् हमारा मूल मंत्र है। सबका भला हो हमारा मूल मंत्र है, सबका हित हो हमारा मूल मंत्र है। लेकिन हम भारत में पैदा हुए हैं, भारत की मिट्टी से प्यार करते हैं, भारत की सीमाओं की रक्षा होनी चाहिए, भारत का सम्मान बढ़ता रहना चाहिए। भारत की गौरव गाथा को गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत के गीतों को गाता हूँ, हमेशा गाता रहूंगा। मेरे प्यारे भगवान कृपा करें। जय।